आज हम लोग सीखते हैं HCF का दूसरा तरीका। HCF हमने पिछले तरीके में देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स ले लेते हैं। सपोज 10 है और 20 है, और फिर हम क्या करते थे कि 10 को फैक्टर करते थे, लाइक 2 इंटू 5। 20 लिया हमने तो 20 को हम लिखते हैं 2 इंटू 5। और फिर जब हम HCF निकालते हैं तो ये देखते थे कि दोनों में कॉमन क्या है, और केवल कॉमन नंबर ही HCF होता था। तो यहाँ पर देखें, एक तो पहला ये 2 कॉमन है तो ये 2 लिख लिया, और फिर एक ये 5 कॉमन है तो ये 5 लिख लिया। तो ये हुआ पहला मेथड। तो इस मेथड पर हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं फिर से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF ऑफ। पहला क्वेश्चन है 25, 50 और 75। दूसरा क्वेश्चन है 50, 150 और 370। और अगला क्वेश्चन है 100, 200, 250। और लास्ट क्वेश्चन है 400, 1000 और 1500। तो इनका HCF निकालना है। ये क्वेश्चंस रिवीजन के लिए हैं, क्योंकि हम पहले भी HCF निकालना सीख चुके हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है HCF सीखने का। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड मेथड, सपोज हमें 10 और 20 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 10 और 20 को सेपरेट नहीं लिखेंगे, यानी अलग अलग हम नहीं लिखेंगे, हम दोनों को टुगेदर लिखेंगे। टुगेदर का मतलब साथ साथ, ऐसे लिख लिया। और फिर ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 2 5 जा 10। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 10 जा 20। अब दोबारा देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो होगा 5। 5 से ये 1 जा और 5 से ये 2 जा। अब तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे अदर देन 1, यानी 1 के अलावा, तो 1 से डिवाइड करते भी नहीं। तो जो नंबर सबको डिवाइड कर रहे थे वही हो गया, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया हमने। तो हम बोलेंगे HCF इक्वल टू 2 इंटू 5, जो कि 10 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 100, 150 और 40। ये 3 नंबर है, इन तीनों का HCF इसी मेथड से निकालना है। तो हम तीनों नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, 100, फिर 150 और फिर 40। अब हम इन सबको ऐसे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से ये आ जाएगा 50, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब ये 2 से ये वाला डिवाइड नहीं होगा, तो हम फिर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऐसा होना चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे। तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास, अब दूसरा नंबर बचता है 5। 5 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से ये 10 जा, 5 से ये 15 जा और 5 से ये 4 जा। क्या अब और कोई ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे? यदि हम 5 से देखेंगे तो 10 तो डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं। 2 से करेंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा और ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF केवल इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो HCF हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, जो 10 होगा। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 5, 7 और 15। इनका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तीनों नंबर को हम लिख लेते हैं। 5 लिख लिया, 7 लिख लिया
और 15 लिख लिया। अब देखते हैं क्या ऐसा कोई नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे। तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तीनों नंबर किसी एक से डिवाइड ना हो, तो उस केस में एचसीएफ के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं। तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि केवल 1 ही उसका एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पर एक फिर से कॉपी कर देंगे। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि और केसेस में जब और कोई नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करता है, तो उस केस में हम 1 नहीं लिखते। लेकिन जब कुछ नहीं डिवाइड करता तो उस केस में हम फिर 1 लिखते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1 आ गया। अब बात आपको समझ में आई गई होगी। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज फाइंड एचसीएफ बाय सेकेंड मेथड, यानी अभी जो हमने टेक्निक बताई उससे आपको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चंस हैं 12, 20 और 40। पहला हो गया। दूसरा हो गया 10, 30, 110। अगला क्वेश्चन है 15, 45 और 60। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 105, 200, 350। तो इन सब का आपको एचसीएफ सेकेंड मेथड से निकालना है, जो मेथड अभी हमने बताया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको और आगे ले जाते हैं। अब देखते हैं कि एलसीएम यदि हमें निकालना हो तो एलसीएम का भी क्या ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड है? तो देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको रखते हैं, फिर जो जो बच रहे होते हैं उनको उनमें से कॉमन चेक करते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज 15, 20 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम लिखते थे ऐसे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 20 को लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 को हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। और फिर जब हम कहते थे कि एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो एलसीएम में पहले ढूंढते थे कि क्या कुछ कॉमन है सब में। 5, 5, 5, उसको हमने 5 लिख दिया। फिर इसके बाद देखते हैं और कोई नंबर कॉमन है सब में हो तो ठीक है, नहीं तो 2 में हो कम से कम हो। तो ये 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको लिख लिया हमने। फिर इसके बाद देखते हैं इन दोनों में, तो ये 2 और 2 कॉमन है, इसको भी लिख लिया। इसके बाद लास्ट में जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो इस ढंग से ये हो गया हमारा 60 आ जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया। तो ये था मेथड जिसमें से हम फैक्टर करते थे। अब दूसरे मेथड को देखते हैं कि हम क्या तरीका और अपना सकते हैं इसको करने के लिए। तो सवाल है हमारा सपोज 15, 20 और ये 30, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम तीनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, 15, 20 और 30। इसके बाद इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, सारे नंबर नहीं डिवाइड होंगे। 5 से देखते हैं, तो 5 से हो जाएगा 5 3 जा, 5 4 जा और 5 6 जा। अब सारे नंबर तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड हो ही सकते हैं। तो हम 3 से ले लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3। अच्छा, 3 से हम यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते थे। 3 से डिवाइड करते तो ये हो जाता और ये हो जाता, या फिर 2 से डिवाइड करते तो हो जाता। पर हम ये ढूंढ रहे थे कौन सा नंबर जो जो सबको डिवाइड करते, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो अब हमने 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और इसको देखते हैं 3 2 जा 6 हो गया। अब फिर ढूंढते हैं कि और कोई नंबर है जो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड कर दे। तो 2 होगा। ये 1 को तो कुछ करना नहीं है, इसको 2 जा और इसको 1 जा। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर 1 है, केवल 2 बचा हुआ है, तो इनको डिवाइड करने के लिए कोई नंबर नहीं है। या तो हम 2 से करके सबको 1 1 कर दें, या फिर हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एलसीएम हुआ 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो गया 60। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं 50, 60 और 100, इनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 50 ले लिया, फिर 60 ले लिया, फिर 100 ले लिया, एक साथ लिख दिया।
और फिर इसको हम ढूंढते हैं किस नंबर से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। यदि 2 से देखें तो ये हो जाएगा, 2 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करते हुए ये 30 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब देखते हैं क्या और कोई नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे। हाँ, 5 ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करेगा। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 10 जा 50। अब फिर से ढूंढते हैं क्या और कोई नंबर है जो सबको डिवाइड करे। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2 को डिवाइड करने वाला 5 है, तो 5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो 5 1 जा 5, 6 1 8, ये 5 2 जा। अब फिर ढूंढते हैं क्या और कोई नंबर जो कम से कम 2 को डिवाइड कर दे। तो 2 है, ये तो 1 बना रहेगा, ये 3 जा हो जाएगा, ये 1 जा हो जाएगा। अब यहाँ नीचे 1 1 आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं और लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 5 5 2 और 3, 2 5 5 2 और 3 जो हो जाएगा 300। अब आपके लिए क्वेश्चन, इस मेथड से एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चंस हैं, फाइंड एलसीएम बाय सेकेंड मेथड, जो अभी हमने पढ़ाया आपको। तो इस मेथड का हम यूज करके सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा, तो क्वेश्चन है 20 40 80, दूसरा क्वेश्चन है 30 60 100, तीसरा क्वेश्चन है 120 150 और 180, और लास्ट क्वेश्चन है 50 250 एंड 100। तो इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। थैंक यू।